अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर दिलावर हुसैन और जेन टेक सोलर वाटर पंपिंग इन्वर्टर में जो इश्यूज आते हैं उस पर हम वीडियोस बना रहे हैं। ये क्लाइंट ने मुझे भेजा एक वीडियो। इसका इशू ये है कि जो वाटर फ्लो है वो बहुत कम है और आउटलेट फ्लो जो आप देख सकते हैं वो बहुत ही कम शो हो रहे हैं। अस्सलाम जी। प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कम है तो या तो दो ऑप्शन है, या तो इन्वर्टर के आउटपुट से जो मोटर तक केबल जा रहे हैं उनमें से कोई से दो केबल को चेंज कर ले, इन्वर्टर बंद करे, कोई से दो केबल की जगह चेंज कर ले। सीक्वेंस का इशू हो सकता है। या अगर आप वो चेंज नहीं करना चाहते तो सेटिंग के अंदर में जाएँ। सेटिंग के अंदर जाके एक ऑप्शन होगा, एम मोड होगा। एम मोड जो है FWD है, फॉरवर्ड है, तो इसको रिवर्स कर ले, REV कर ले। और अगर REV है तो FWD करे, फिर यस करके सेव करें। उसके बाद ज़रा इसको रन करके चेक करें कि वाटर फ्लो कैसा है। अगर वाटर फ्लो बेहतर है तो फिर आप उसी तरह सेट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ मेक श्योर करें, आपने F लिमिट जो है सेटिंग के अंदर से F लिमिट 50 हर्ट्ज ही रखा हुआ है। अगर 50 हर्ट्ज नहीं है, वो कम है, तो आपका जो फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, वो कम होगा। तो F लिमिट को आपने 50 हर्ट्ज सेट करना है और F स्टॉप को 30 करना है। जब आप F स्टॉप को 30 करेंगे तो F लिमिट ऑटोमेटिकली 30 हर्ट्ज होगा, तो उसको आपने दोबारा से चेंज करना है F लिमिट को। अगर इससे मसला हल नहीं हो रहा है तो स्ट्रिंग चेक कर ले। कोई जो सोलर का आपने जितने भी स्ट्रिंग बनाए उनमें से कोई ना कोई एक स्ट्रिंग मिसिंग तो नहीं है। तो कोई स्ट्रिंग मिसिंग हो, पावर कम आ रहा हो, तब ये वाटर फ्लो जो है उसका इशू बन सकते हैं। अगर वो भी ठीक है तो फिर आप इसमें ये ज़रा चेक करें कि जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, वो पर स्ट्रिंग कितने पैनल रखा हुआ है। अगर आपके 585 वाट है, उससे अबव पैनल है, तो कम से कम एक स्ट्रिंग में 14 पैनल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 17 पैनल होनी चाहिए। 22 किलोवाट या उससे अबव रेटिंग के जो सोलर वाटर पंपिंग इन्वर्टर्स है जेन टेक में, उसमें जो ऑपरेशन मोड है वो 5 डिफरेंट वर्किंग मोड्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर सेटिंग में आप जाएंगे उसमें 6 सेट होगा। डीबगिंग मोड जो है वो 6 सेट होगा। इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्टर है वो जो भी मोटर उसके साथ कनेक्ट है उसके पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा, टेस्टिंग मोड में चला जाएगा, स्क्रीन पे टेस्टिंग लिखाएगा और टेस्टिंग पास हो जाएगा और उसके बाद जो है इसकी ये रन होगा, स्टार्ट होगा। तो अगर इससे परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है और सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर ये इसी पे आपने सेट करना है। अदरवाइज़ आपने पैरामीटर सेटिंग के अंदर जाके डीबगिंग मोड में जितने भी ऑप्शंस है उन सब को ट्राई करना है। ज़ीरो पे आपने डीबगिंग मोड ज़ीरो सेट करना है, उससे देखना है कि वाटर फ्लो बेहतर है कि नहीं। अगर वाटर फ्लो जो है, आउटलेट फ्लो जो है वो बेहतर है तो फिर आपने ज़ीरो सेट करना है। अगर आप ज़ीरो सेट नहीं करते तो फिर आपने 1 पे चेक करके देखना है। अगर 1 पे भी बेहतर नहीं है तो 2 और 3 आपने इन दोनों को भी चेक करना है। ये डिफरेंट वर्किंग मोड से वोल्टेज कंट्रोल मोड, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मोड, वेक्टर कंट्रोल मोड, इस तरह के डिफरेंट जो है वर्किंग ऑप्शंस इसमें मौजूद।